तो आज है मेरे पास हॉर्नेट 2.0 जिसका कि हम आपको डाउन पेमेंट ईएमआई रिव्यू ये सब करने वाले हैं। तो इसका चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या पहले फीचर दिया हुआ है, उसके बाद इसका जो प्राइस होने वाला है ऑन रोड या फिर जो भी फाइनेंस के थ्रू, और इसका कितना कितना ईएमआई होने वाला है, इस सब के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। एक बार एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं। तो एक बार इसका जो सीट हाइट है उसको भी अंदाज़ा लगा के देख लेते हैं इसमें कितना जो इसका हाइट होने वाला है। वैसे नंबर की वजह से, मतलब अगर इसका हम सीट का जो हाइट का नंबर बताया उससे आपको उतना अंदाज़ा नहीं लगेगा जितना कि हम बैठ के दिखाए तो जो मेरा हाइट है वो है 5.7, मतलब 5 फुट 7 इंच का हम है। उसके बाद भी पैर बच रहा है, लेकिन इसका सीट का जो हाइट है वो नॉर्मली जो कि थोड़ा हाई ही रहता है, मतलब होंडा के लगभग सभी गाड़ियों में। तो अगर कंपेयर करें मेरे से कम हाइट में तो 5.5 वालों के लिए भी पैर पहुँचेगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, मतलब पूरा पहुँचने में दिक्कत होगा। और उससे जो कम है वो लोग को थोड़ा सा टो करके चलाना पड़ सकता है, मतलब हल्का सा पैर ऐसे करके। और 5.12 को लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही दिक्कत होने वाला है, क्योंकि जिसका ये जो चौड़ाई होता है वो भी थोड़ा मतलब ज़्यादा है अगर इस कंपेयर करें एसपी से। तो तो चलिए अब जल्दी से इसका जो स्पेसिफिकेशन है उसको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो फ्रंट की साइड में यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो इंडिकेटर है वो आपको एलईडी में देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2D में आपको स्टिकर इसका देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो इसका मेन लाइट है वो आपको फुल्ली एलईडी में देखने को मिलेगा। लो बीम हो गया, हाई बीम हो गया, और यहाँ पर आप इसका नंबर पंच करवा पाएंगे। और इसका जो सॉकर है उसमें आपको गोल्डन कलर मिलेगा, जो कि अप्स एंड डाउन में मिलता है, जो कि बाकी में थोड़ा उल्टा होता है, यानी कि ऊपर के साइड में ये होता है, उस वजह से इसको अप्स एंड डाउन फॉक्स बोला जाता है। और फिर उसके नीचे में आपको जो यहाँ पर एबीएस भी देखने को मिल जाएगा। और फिर इसका जो टायर है उसमें जो टायर का सेक्शन है 110 70 17 इंच का आपको अलॉय इसमें देखने को मिल जाएगा। और जिसका डिस्क है उसमें आपको 276 का आपको डिस्क देखने को मिलेगा, जो कि ठीक ठाक इसकी जो साइज़ है मतलब वो बड़ा है। और यहीं पर आपका इसका जो साइड रिफ्लेक्टर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर बात करें इसका इंजन का, तो इंजन में आपको 184.4 सीसी का आपको इंजन मिल जाएगा, जो कि आपका पावर दे देगा 7.03 bhp का, जो कि 7,500 आरपीएम के साथ चलेगा। और 15.9 mm का आपको इसमें टॉर्क मिल जाएगा, जो कि 6,000 आरपीएम के साथ में आपका चलेगा। और फिर इसका साइलेंसर का कवर का बात करें तो ये ठीक ठाक कवर है, लेकिन देखा जाए तो ऊपर से जो पैर रखते हैं उसी के लिए कवर है। साइड में इधर टच उच अगर होता है गलती से पैर तो उसमें जलने का खतरा रहेगा। और रियर साइड का टायर का बात करें तो इसमें आपका जो टायर का साइज़ है वो 140 70 17, यानी कि फ्रंट के साइड से आपको रियर के साइड का जो टायर है उसमें आपको अच्छा खासा चौड़ाई जो कि देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपका अगर ज़्यादा पावर यूज़ करके कॉर्नरिंग भी करते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा हेल्प इसमें मिल जाएगा। और पीछे साइड का जो डिस्क है उसका साइज़ का बात करें तो इसमें आपको 220 का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। और फ्रंट की साइड में आपको एबीएस मिलेगा, लेकिन रियर के साइड में आपको एबीएस नहीं मिलेगा। और इसका आपको सॉकर है उसमें आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो अपने हाइट के हिसाब से थोड़े से ऊपर नीचे कर पाएंगे। और रियर साइड का जो बैकलाइट है वो एक्स शेप में आपको मिलने वाला है। और फिर इसका जो इंडिकेटर है वो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी एकदम नहीं है, अगर गलती से टच होता भी है तो उसमें आपका जो टूटने का खतरा है वो बरकरार रहेगा। और या मड गार्ड का बात करें तो ये ज़्यादा कवर तो नहीं करता है, थोड़ा सा इसमें जो चौड़ाई है वो थोड़ा आपको छोटा देखने को मिलेगा। और पहले से दिया हुआ सामान में से कुछ एक अच्छी चीज़ें में से ये एक है, जो कि साड़ी गार्ड है, जो कि अच्छा खासा इसको कवर करता है, यानी कपड़ा अंदर जाने से बचाएगा। और यहाँ पर इसका चैन कवर जो कि ऊपर साइड में नीचे की तरफ में नहीं दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर इसका गियर है, जो कि इसमें टोटल 6 गियर आ जाएगा, एक डाउन बाकी अप साइड में। और फिर आप इसका बटन सबको दिखा देते हैं कि इसमें बटन क्या क्या दिया है। तो राइट साइड में आपका किल स्विच ऑन ऑफ वाला बटन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर इसका हैज़ार्ड लाइट मिल जाएगा, और यहाँ पर स्टार्टिंग बटन। और लेफ्ट साइड में लो बीम हाई बीम का यहाँ देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे पासिंग लाइट आपका मिल जाएगा, और इंडिकेटर, और यहाँ पर हॉर्न। और फिर चाबी ऑन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। तो इंडिकेटर का आपका साइड साइड में दिया हुआ है, तो यहाँ अगर राइट साइड में करते हैं, और अगर हैज़ार्ड काउंट करते हैं
तो आपका दोनों साथ में ही चलेगा। और ऊपर की साइड में आपका आरपीएम मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे स्पीडोमीटर दे दिया गया है। और राइट साइड में आपका गियर का दिखा देगा। और इसमें यहाँ पर फ्यूल का है, वैसे इसमें जो भी आपका माइलेज है वो भी शो करता है, करंट वाला भी, और जो बता रहा है एक्चुअल माइलेज जो मिल रहा है उसको भी इसमें आपका देता है। आगे से दिखा देते हैं इसका जो हेडलाइट लाइट ऑन किया हुआ है उसके बाद। और यहाँ पर इसका लो बीम भी जल रहा है, वैसे दिन है तो ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब इसका बात करते हैं माइलेज। तो इसमें आपको टोटल जो टंकी है उसमें 12 लीटर का आपको टंकी देखने को मिल जाता है, जो कि गाड़ी आराम से आपको 40 से लेकर 45 तक के बीच में कंपनी बोलती है, लेकिन ये अगर आप अच्छे से भी चलाते हैं तो इसमें 50 तक का भी आपको माइलेज देखने को मिलता है, जो कि बहुत से कस्टमर ने खुद भी बोला है। आपको चारों तरफ से जो इसमें स्टिकर दिया हुआ है उसको दिखा देते हैं। तो फ्रंट के साइड में यहाँ पर आपको पेंटेड मिल रहा है, और स्टिकर के नाम पर यहाँ पे हॉर्नेट लिखा हुआ है। और यहाँ पे 2.0 यहाँ पे 3D लोगो है होंडा का। और फ्रंट मड गार्ड में आपको इस साइड पे कोई स्टिकर नहीं है, इधर बस ABS लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी टंकी में वही है जो हॉर्नेट लिखा हुआ है 2.0। और नीचे के साइड में यहाँ पर आपको दिया हुआ है सेम चीज़ उस साइड भी है। और पीछे के साइड में बस आपका यहाँ पर जो है स्टिकर वो मेंशन है, और पीछे में बस ये होंडा लिखा हुआ। बाकी अदरवाइज़ कोई स्टिकर नहीं है। मतलब अगर आप स्टिकर में सोच रहे खर्चा ज़्यादा होगा तो नहीं होगा, अगर आप चाहें तो दूसरा स्टिकर भी बदल सकते हैं। और एक चीज़ कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 176 mm का देखने 167 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। और फिर इसका जो टोटल वेट हो जाएगा वो 142 kg का आपको इसका वेट हो जाएगा। और गाड़ी का जो हम प्राइस बताएंगे उसमें आपको 6 साल का वारंटी भी मिलेगा। और इसका हर 5000 किलोमीटर पे आप इसका सर्विस करवा पाइएगा। ये तो हो गया इसका फीचर कि क्या क्या इसमें आपको मिल जाता है। तो अब बताते हैं हॉर्नेट 2.0 का आपका प्राइस, डाउन पेमेंट, EMI ये सब। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है वो है 1,72,662 अगर आप फाइनेंस में लेते हैं तो। और कैश में लेते हैं तो 500 रुपये कम पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनेंस करवाते हैं तो 500 रुपये हाइपोथिकेशन पर लग जाता है, वो प्राइस आपका ऑन रोड प्राइस में ही जुड़ जाता है। तो अगर आप 60,000 का डाउन पेमेंट देते हैं तो आपका जो 24 महीने के EMI है वो आ जाएगा 6,183 रुपये। और फिर 30 महीने का जो EMI है वो आ जाएगा 5200 रुपये। और फिर 36 महीने का जो EMI है वो आ जाएगा 4,540 रुपये। वैसे फाइनेंस से रिलेटेड एक और चीज़ कि जैसे कि आप बजाज कोई भी बाइक का फाइनेंस करवाते हैं तो जो प्राइस का अमाउंट होता है, जैसे मान लीजिए आप 1 लाख का बाइक में 80,000 का अगर आपका लोन है तो उसमें आपका जो 4 से 5% ऐड हो जाता है, फिर हाइपोथिकेशन और प्रोसेसिंग फ़ीस भी उसी में ऐड रहता है, जिसकी वजह से टोटल जो अमाउंट है वो 80,000 ना हो के 84,000 या 85,000 का जो लोन है वो होता है, जिसकी वजह से हम लोग को थोड़ा प्राइसिंग है वो ज़्यादा लगता है जब गाड़ी फाइनेंस में लेते हैं। तो अगर आप अब 80,000 का डाउन पेमेंट देते हैं तो आपका जो EMI आ जाएगा 24 महीने के लिए वो है 5,080 रुपये। और 30 महीने का EMI है वो आ जाएगा 30 महीने का EMI है वो आ जाएगा 4,280। और 36 महीने का EMI है वो आ जाएगा आपका 3,780 रुपये। तो अगर आप 50% या फिर उससे ज़्यादा का डाउन पेमेंट देते हैं और गाड़ी फाइनेंस करवाते हैं तो उसमें हाइपोथिकेशन का जो चार्ज है वो नहीं लगता है, यानी कि सीधा आपका 500 रुपये कम हो जाता है। तो वैसे में अगर आप 1 लाख का इसका डाउन पेमेंट दे रहे हैं तो जो 24 महीने का EMI है वो आ जाएगा 4,025। और 30 महीने का EMI है वो आ जाएगा 3,390। और फिर 36 महीने का EMI है वो आ जाएगा आपका 3,005 रुपये। तो यही था इसका डाउन पेमेंट, EMI प्राइस और छोटा सा रिव्यू कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।